सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका आदर स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की बुवाई के समय हम किन खादों का उपयोग करें जिससे हमारी पौधे की वृद्धि बहुत अच्छे से हो सके, कल्लों की संख्या जो है पौधे में वो बहुत अच्छे से बन सके और जड़ का विकास जो है वो भी बहुत अच्छे से हो सके और जो उपज है वो भी हमारी बहुत अच्छे से निकले। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किन खादों का हम उपयोग करें। जैसे कि हमारे पास डीएपी नहीं है तो डीएपी के अलावा हम किन खादों का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारी उपज पे भी कोई प्रभाव ना पड़े, उपज भी बहुत अच्छी हमें मिले और साथ में जो आसानी से उपलब्ध हो हम उस चीज का उपयोग कर सकें। हम जानेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का पौधे में क्या काम होता है। सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है वो पौधे को वनस्पतिक विकास के लिए, जिससे हमारी पौधे का विकास अच्छे से हो सके, उसमें हमारी पत्तियां, शाखाएं और तने अच्छे से बन सके। अगर नाइट्रोजन की कमी हमें पौधे में होती है तो क्या होता है, पौधा पीला पड़ने लगता है और उसका विकास रुक जाता है। और अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो ईल्ड है, उपज जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब हम चर्चा कर जाएंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है, जो पौधे की जड़ का विकास जो होता है उसमें फास्फोरस की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा होती है और साथ में फल और फूल जो बनते हैं उसमें भी फास्फोरस की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। और जो ऊर्जा संचरण है पौधे में, तो वो फास्फोरस उसमें बहुत मदद करता है। तो फास्फोरस की सही मात्रा देना हमें बहुत जरूरी है। पोटेशियम जो है वो क्या करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे को देता है, जिससे ठंड से, गर्मी से लड़ने की और अन्य जो रोग आते हैं उनसे लड़ने की पौधे को क्षमता मिलती है। और साथ ही साथ पोटेशियम का काम ये भी है कि पोटेशियम जो दाना भरता है, दाना अच्छे साइज का भर सके, चमक, क्वालिटी, रंग और स्वाद बहुत अच्छे से आए, उसमें पोटेशियम काम आता है। गेहूं की फसल के लिए जो अनुशंसित उर्वरक मात्रा, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, वो 120 60 40 यानी कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर है। अगर हम इसको प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो 48 किलोग्राम के लगभग नाइट्रोजन और 24 किलोग्राम के लगभग फास्फोरस और 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के लगभग पोटेशियम की मात्रा हमें चाहिए होती है। इसमें जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो हम 100% बुवाई के समय दे देंगे और नाइट्रोजन को हम किस्तों में देंगे, जैसे कि बुवाई के समय एक किस्त और दूसरी पहली सिंचाई के समय और तीसरी दूसरी सिंचाई के समय। यानी कि नाइट्रोजन को हम 3 भागों में बांट लेंगे, आधी आधी। तो नाइट्रोजन को जो 33 साढ़े 33 के लगभग हम बुवाई के समय देंगे, 33% के लगभग हम पहली सिंचाई पे देंगे और 33% के लगभग हम दूसरी सिंचाई पर देंगे। अब मैं खादों के 5 विकल्प के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। किसान भाई किसी एक विकल्प का इनमें से उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाए। पहले नंबर पे डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसको करीब 52 किलोग्राम प्रति एकड़ बुवाई के समय हमें लेना होता है। साथ में इसमें नाइट्रोजन अगर थोड़ा कम पड़ जाता है तो हमें 14 किलोग्राम के लगभग यूरिया और पोटास की पूर्ति करने के लिए एमओपी 60% 27 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना होता है। ये था हमारा पहला कॉम्बिनेशन। अगर किसान भाइयों के पास डीएपी उपलब्ध नहीं है और टीएसपी उन्हें आसानी से मिल रहा है तो टीएसपी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसको ट्रिपल सुपर फॉस्फेट कहते हैं। इसमें 46% के लगभग फॉस्फोरस होता है। इतना ही फॉस्फोरस डीएपी में होता है, लेकिन टीएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है। टीएसपी में 15% के लगभग कैल्शियम होता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए थोड़ी यूरिया की मात्रा में ज़्यादा लेनी होगी। तो इसमें करीब एक एकड़ में 52 किलोग्राम टीएसपी और साथ में 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 27 किलोग्राम एमओपी हमें लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें लगभग 16% के लगभग फॉस्फोरस होता है। इसको हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 150 किलोग्राम लेना पड़ेगा और साथ में 35 किलोग्राम यूरिया और 27 किलोग्राम एमओपी हमें लेनी पड़ेगी, जिससे कि खाद की पूर्ति हमारी पूरी हो सके। अगर हम एनपीके 12-32-16 के साथ बोनी करना चाहते हैं तो इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम होता है। इसको हमें 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना पड़ेगा और साथ में 13 किलोग्राम के लगभग यूरिया लेंगे और इसमें 16% के लगभग पोटेशियम होता है, तो इसमें पोटास की मात्रा हम कम कर देंगे। 7 किलोग्राम के लगभग हम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास के थ्रू पोटेशियम लेंगे। अगला खाद है एनपीके 20-20-0-13। इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और पोटेशियम इसमें 0% होता है।
और 13% के लगभग इसमें सल्फर होता है। अगर हम एनपीके 20-20-0-13 के साथ बॉनी कर रहे हैं तो हमें 121 किलोग्राम के लगभग प्रति एकड़ को ये लेना पड़ेगा। इसमें अलग से हमें नाइट्रोजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यूरिया से नाइट्रोजन देने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं होता है तो हमें करीब 27 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें 60% पोटेशियम होता है, वो लेना पड़ेगा। किसान भाई इन 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।